जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे के लिए साइंस की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। साथियों इससे पहले हम लोग एक क्लास देख चुके हैं, इसमें की मात्रक और मापन की हो गई थी। मात्रक और मापन इस चैप्टर का नाम है साथियों। इससे पहले हम मात्रक की क्लास देख चुके हैं। ये देखिए सेकेंड क्लास यहाँ पर दिखा है, सेकेंड क्लास मापन की है। इसके बाद एक और क्लास लेंगे, वो ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। साथियों देखते हैं ये वो इसमें 72 प्रश्न थे और 73 से अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों 73 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक एटमॉस्फेयर में कितना साथियों जो है पास्कल होते हैं। एक एटमॉस्फेयर में कितने पास्कल होते हैं। 1.01 10 टू द पावर 5 पास्कल और 10.1 10 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, 1.01 10 इंटू 10 टू द पावर 6 पास्कल, 10.1 इंटू 10 टू दी पावर 6 पास्कल। तो साथियों कितने होते हैं, एक एटमॉस्फेयर में 1.01 गुणे 10 की पावर 5 इतने पास्कल होते हैं। पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। एक एटमॉस्फेयर में 1.01 गुणे 10 की पावर 5 पास्कल होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों 74 नंबर क्या कहता है, कहता है एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है। ये साथियों हम बता चुके हैं, एक हॉर्स पावर 746 वाट। एक हॉर्स पावर 746 वाट कहां पर है साथियों, देखिए ऑप्शन सी में है। कहां पर है, ऑप्शन सी में है। 746 वाट इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए फिर से उसी तरीके से आया। 746 को क्या कहा, 746 वाट को क्या कहा जाता है, वन हॉर्स पावर कहा जाता है। क्या वन हॉर्स पावर या फिर एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति भी कहा जाता है हिंदी में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न साथियों कहता है एक डायोप्टर किसके बराबर होता है। साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। देखिए साथियों ये प्रश्न क्या कहता है, एक डायोप्टर किसके बराबर होता है। 1 मीटर प्रति मीटर, 1 मीटर का पावर 1 - 1, 1 डेकामीटर का पावर -1, 1 सेंटीमीटर का पावर -1। तो साथियों क्या होता है, आप तो जानते हैं साथियों कि जो डायोप्टर होता है उसका सूत्र साथियों क्या होता है। डायोप्टर यानी कि लेंस की क्षमता का मात्रक है। क्या है साथियों, लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक है साथियों, लेंस की क्षमता का ये मात्रक है। और ये किस सूत्र से साथियों निकल कर आता है, अब हम आपको बता ही देते हैं पूरा जानकारी। लेंस की क्षमता मान लिया हमने P है, तो P बराबर होता है 1/1 फोकस दूरी, और फोकस दूरी होगी साथियों मीटर में। तो मीटर का इनवर्स होता है, जब ये मीटर ऊपर जाएगा तो -1 पावर के साथ जाएगा, यानी कि इसका सही जवाब होगा 1 मीटर इनवर्स, यानी कि उसका पावर जो है माइनस में होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, कहता है साथियों कि 1 मीटर किसके बराबर होता है। 1 मीटर किसके बराबर होता है, 10 का पावर -6 माइक्रोन, 10 का पावर 6 माइक्रोन, 10 का पावर -3 माइक्रोन, 10 का पावर 3 माइक्रोन। तो किसके बराबर होता है साथियों, किसके बराबर होता है अब आपको ये बतलाना है। देखिए साथियों 1 मीटर जो होता है वो 10 का पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है। और 1 मीटर को साथियों क्या कहा जा सकता है, 1 मीटर को कहा जा सकता है 10 का पावर मिलीमीटर, मिलीमीटर कहा जा सकता है। और 1 मीटर को साथियों क्या कहा जा सकता है, 1 मीटर को और कहा जा सकता है 3.2 फीट, 3.2 फीट। और 1 मीटर को साथियों कहा जा सकता है 10 का पावर -3 किलोमीटर, 10 का पावर -3 किलोमीटर ये भी कहा जा सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये रहा कि परमाणु की त्रिज्या
परमाणु की त्रिज्या किसमें मापी जाती है? मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, किलोग्राम में, नैनोमीटर में। तो साथियों परमाणु की त्रिज्या जो है वो नैनोमीटर में नापी जाती है। किसमें? नैनोमीटर में नापी जाती है। और सभी प्रश्न साथियों रेलवे के लिए रामबाण साबित होंगे, चाहे वो जो भी परीक्षा हो, आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, सभी के लिए साथियों रामबाण साबित होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, कहता है प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? प्रदीप्त की माप साथियों निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है, ये आपको बतलाना है। मिली वोल्ट मीटर, स्ट्रोबोस्कोप, लक्स मीटर, पीएच मीटर। तो साथियों किसका किया जाता है? लक्स मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। लक्स मीटर का इस्तेमाल किया जाता है साथियों। अब हम आपको बता दें प्रदीप्त की माप लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। और एक लक्स जो उत्पन्न इकाई है साथियों, जो कि ल्यूमेन पर आधारित है। किस पर? ल्यूमेन के सिद्धांत पर आधारित है। ल्यूमेन कैंडला, एक ल्यूमेन प्रति कैंडला से उत्पन्न है। ल्यूमेन साथियों जो होता है, और ल्यूमेन और कैंडला जो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। कैंडला जो है साथियों ज्योति तीव्रता का मात्रक है, और ल्यूमेन साथियों जो है ल्यूमेन और कैंडला के माध्यम से लक्स मीटर मात्रक निकाला जाता है। लक्स मीटर जो है ये मात्रक निकालता है। और साथियों देखिए ये जो होता है 1 लक्स मीटर बराबर क्या होता है? 1 लक्स मीटर बराबर होता है वन ल्यूमेन बटे मीटर स्क्वायर। ये भी प्रश्न पूछा गया है रेलवे की पेपरों में। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न साथियों पूछिए ना कि क्या है, जो है सब आप देख रहे हैं कितनी बार आया है साथियों, छा गया आ गया वही प्रश्न है ये। 1 किलोवाट घंटा कितने बराबर होता है? साथियों 1 किलोवाट, किलो में साथियों हो गए 1 किलोवाट में हो गए 1000 वाट, और घंटा में साथियों हो गए 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। इधर से 1 2 जीरो उठ के इधर आया, यानी 1 पे 5 हो गए। अब इधर 36, 36 गुणे 10 में 5 जीरो लगा दिया, और एक पॉइंट लगाते हैं साथियों तो एक और जीरो बढ़ जाएगा। 3.6 गुणे 10 का पावर भी 6 होगा। वो भी जूल में होगा। किसमें होगा? जूल में होगा। प्लस में पावर होगा। तो देखिए साथियों ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी जो है ये सही जवाब हो जाएगा। हमने तो आपको पूरा बता दिया। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट में साथियों 1000 वाट होंगे। क्यों? और 1000 वाट, और 1 घंटे में कितने सेकंड? 3600 सेकंड हो जाएंगे। ये हो गए 3600। ये गुणे में था इसलिए हमने इसको गुणा कर दिया। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, हम यदि यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो हमको इसमें 3 जीरो और निकल कर आ जाएंगे। यहाँ पर किया 3.6। अब साथियों 3 जीरो ये और 3 जीरो ये 3600 में से आए तो 6 जीरो हो गए, तो सीधा 10 का पावर 6 कर देते हैं। निकल कर आ गया ना ऑप्शन सी। देखते हैं अगला प्रश्न। ऐसे ही आप किसी का भी निकाल सकते हैं। और किलोवाट घंटा साथियों, वाट की बात कर लें। वाट जो है साथियों, ये जो है वाट, ये शक्ति का मात्रक है। किसका? विद्युत शक्ति का मात्रक है। और किलोवाट घंटा ये साथियों व्यापारिक मात्रक है, यानी कि औद्योगिक मात्रक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा कितने के बराबर होती है? फिर से वही प्रश्न, लेकिन आसन थोड़ा हट के। साथियों यहाँ पर हमने कहा एक 1 किलोवाट, 1 किलो में साथियों होते हैं 1000 वाट, और 1 घंटा में साथियों 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड। तो साथियों अब इसमें हमको 3 जीरो और बढ़ा देना है, यानी कि 36 के बाद 5 जीरो। तो देखिए यहाँ पर 36 के बाद साथियों कितने हैं? 2 2 4 जीरो, ये गलत हो जाएगा। 3 जीरो ये भी गलत, इसमें तो एक ही जीरो, ये गलत। तो साथियों ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो एकदम सही जवाब हो जाएगा। साथियों जैसा कि हम उम्मीद करते हैं आपको यह क्लास बहुत ही बेहतरीन लग रही होगी।
यदि अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। देखिए साथियों, ये रहा, ये सभी प्रश्न साथियों रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसीलिए हम इनको करवा रहे हैं। साथियों देखिए 82 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 1 किलोवाट में क्या होता है। 1 किलोवाट में साथियों 1000 वाट होते हैं। 1000 वाट होते हैं और क्या होता है, कुछ नहीं होता है। अब वाट है नहीं, वाट को साथियों, इस वाट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जूल प्रति सेकेंड कहा जाता है। तो आसन में देखिए 1000 यही दिख रहा है, जूल प्रति सेकेंड तो सब में है, आसन ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए फिर से, 1 किलोवाट शक्ति किसके बराबर होती है, 1000 वाट के। 1000 वाट की होती है साथियों। कितनी बार वही प्रश्न घुमा रहा है और आप भी घूम जाइए कि आपसे छूट नहीं ना पाए ये प्रश्न। 5.5 5.5 किलोवाट, 5.5 किलोवाट कितने के बराबर होगा किलोवाट घंटा। तो साथियों देखिए 5.5, अब आप जानते हैं 1 किलोवाट घंटा में कितना वो होता है साथियों। 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है साथियों, 3.6 गुणे 10 का पावर 6। अभी अभी हमने आपको बताया था 3.6 गुणे 10 का पावर 6। जब हम इसका 5.5 और 3.6 का जब गुणा करेंगे तो साथियों कितना आ जाएगा, 19.8। 19.8 और गुणे में तो साथियों 10 का पावर 6 चल ही रहा है। तो ये कहां पर है साथियों, ये देखिए ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। क्या साथियों, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। जब 5.5 और 3.6 का गुणा जब हम आपस में करेंगे तो 19.8 आ जाएगा और 10 का पावर 6 तो उसके साथ ही में था, यही सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इसी के तर्ज पर साथियों फिर से एक नया तैयार हो गया। 5.6 5.6 किलोवाट घंटा साथियों कितने के बराबर होगा। अब आप जानते हैं 5.5 और 6 हो गया, सॉरी 6, और 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10 का पावर 6 होता है। जब हम लोग इसका करेंगे, ये पॉइंट है, जब इसका और इसका गुणा आपस में करेंगे, इसका और इसका गुणा आपस में करेंगे तो साथियों कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा साथियों, 20.16, 20.16 आ जाएगा। अब यहाँ पर करके बताऊं साथियों, इतना टाइम नहीं है, फर्जी समय जाएगा। आपको गुणा तो करना आते ही होगा, इसीलिए हम डायरेक्ट बता दिया कि इनका इनका गुणा करने पर इतना आ रहा है। अब करेंगे तो आएगा, अब 10 का पावर 6 तो चल रहा है वो लगा देंगे, तो 20.16 गुणे 10 का पावर 6 यानी कि ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। ऐसे प्रश्न पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं करवाएगा, ऐसे प्रश्न पूरे यूट्यूब पर साथियों कोई नहीं करवा रहा है और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे रेलवे की परीक्षा में। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 86 नंबर ये रहा, 86 नंबर ये रहा, 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है। बहुत ही बेहतरीन ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है और साथियों आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि साथियों इसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत अधिक लगता है, क्योंकि ये हार्ड टाइप के क्वेश्चन माने जाते हैं। ये साथियों लॉजिकल क्वेश्चन है, जो डिटेल वाइज पढ़ के जाएगा उसी के माध्यम से ये प्रश्न वो मतलब वही ये प्रश्न बना पाएगा। तो साथियों न्यूटन बल का मात्रक है, ये जो न्यूटन है ये बल का मात्रक है और बल बराबर होता है m इंटू ए। ये साथियों न्यूटन के नियम से हमने बताया। m होता है साथियों मास यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान का साथियों ये हो जाएगा मात्रक, सॉरी द्रव्यमान को हम लोग नापते हैं केजी में, और फिर हो जाएगा त्वरण, त्वरण को नापते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में। अब देखिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहां पर लिखा हुआ है, जहां पर लिखा होगा वही हो जाएगा। यहां पर देखिए, यहां पर ये घात माइनस में लगा है, तो ये यदि हम ये बटे का निशान ना लगाएं तो घात माइनस के साथ हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। यही सही दर्शा रहा है साथियों, ऑप्शन बी जो है इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1 न्यूटन का मान कितना हो जाएगा, 1 केजी गुणे 1 मीटर प्रति सेकेंड। साथियों पावर माइनस में यदि हम ना लगाएं तो हमको ये बटे का साइन लगाना पड़ेगा,
यदि हम ऐसे लिखेंगे तो हमको यहाँ पर प्लस में पावर लगानी पड़ेगी, और यदि हम डायरेक्ट लिख दे तो पावर माइनस में लगानी पड़ेगी। बस यही कॉन्सेप्ट है इसका। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न ये रहा 1 न्यूटन। फिर से वही प्रश्न। 87 में भी फिर से वही प्रश्न। 87 नंबर प्रश्न में भी वही फिर से कहता है कि फिर से वही हो जाएगा। 1 न्यूटन कहाँ गया, 1 केजी। 1 केजी यहाँ पर ये देखिए, यही आंसर फिर से होगा बी। वही तो साथियों हो, 1 का गुणा 1 से हो गया, 1 आ गया जी फिर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। ये प्रश्न 4.6 किलोवाट घंटा। पहली तो बात, 1 किलोवाट घंटा में होता है 3.6 गुणे 10 का पावर 6। ये 1 किलोवाट में होता है, हमसे बात की जा रही है 4.6, तो हम इसका गुणा कर देंगे 4.6 से। जितने की बात की जाए उतने से गुणा कर देंगे जितना 1 में होता है। तो जब इसका और इसका जब हम लोग आपस में गुणा करेंगे तो साथियों कितना आ जाएगा, तब आएगा साथियों 16.56। 16.56 और इसका गुणा तो साथियों 10 का पावर 6 से चल ही रहा है। 10 का पावर 6 से तो चल ही रहा है, तो साथियों इसका 10 का पावर 6 चल रहा था। इसका साथियों कितना आंसर हो जाएगा, 16.56 गुणे 10 का पावर 6। ऑप्शन बी साथियों सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये रहा। अगला प्रश्न ये रहा, फिर से वही बात। 2 किलोवाट घंटा में कितना साथियों कितना मान होगा, 2 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा का मान साथियों होता है 3.6 गुणे 10 का पावर 6। इतना होता है 1 का मान, 1 किलोवाट घंटा का। बात की जा रही 2 से, तो साथियों 2 हो जाएगा। अब ये देखिए 36 दूना होता है 72। 72 यानी कि 7.2। अब 10 का पावर 6। इतना इजी है कि नहीं है साथियों। 7.2 10 का पावर 6, यहाँ पर देखिए 7.2 10 का पावर 6, यही सही जवाब हो रहा है। बाकी सभी गलत। यहाँ 7.2 तो पावर 8, यहाँ पावर 6 तो 7.2 नहीं केवल 72, यहाँ पर पावर 5, सभी गलत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों। यदि साथियों वीडियो अच्छी लग रही है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों फिर से वही देखिए साथियों, 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10 का पावर 6, और बात की जा रही 4.2 की, तो 4.2 यहाँ पर हो गया। जब हम लोग इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा साथियों, जब इसका गुणा हम लोग इससे करेंगे तो साथियों आ जाएगा 15.12। 15.12 15.12 गुणे 10 का पावर 6 आ जाएगा। और ऐसा साथियों देखिए कहा 15.12 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी साथियों सही जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। बार बार कितने प्रश्न आ चुके हैं, प्रैक्टिस भरपूर हो चुकी है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये 90 प्रश्न था, 90 नंबर। अब देखते हैं 91 प्रश्न। 91 प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। ये साथियों दूरी को नापा जाता है। प्रकाश वर्ष जो है साथियों, प्रकाश वर्ष दूरी को मापा जाता है। मतलब प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी को मापता है। वो प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की जाती है। और साथियों एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर हो या किलोमीटर होते हैं साथियों, 9.46 गुणे 10 का पावर 15 मीटर होते हैं। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10 का पावर माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस ही होगा, 15 मीटर होते हैं। इतने 9.46 गुणे 10 का पावर 15 मीटर इतना होता है एक प्रकाश वर्ष में। देखते हैं साथियों ये प्रश्न क्या कहता है। ये सभी प्रश्न इजी प्रश्न हैं। 1 नैनोमीटर का मतलब क्या है साथियों। नैनोमीटर का मतलब साथियों क्या होता है। नैनोमीटर का मतलब साथियों क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा पावर 9, चाहे बटे में 9 या माइनस में 9, 1/10 का पावर 9, या अगर कह ले तो पावर हो जाएगा 10 का पावर -9। ये बात दोनों एक ही है, जो बात इसमें दिया गया वही आंसर हो जाएगा दोनों में से। 1/10 का पावर 9 मीटर, चाहे तो 10 का पावर -9 हो जाएगा, ये भी आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, एक कूलाम कितने के बराबर होता है। ये बात बहुत बढ़िया साथियों हुई। एक कूलाम बटे सेकेंड, एक कूलाम बटे सेकेंड, ये साथियों इसका मात्रक क्या होगा या फिर ये कितने के बराबर होगा, ग्रुप डी में पूछा गया है। साथियों देखिए, एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि क्यू बराबर आई गुणे टी, आई गुणे टी। आई साथियों यहाँ पर धारा है, टी समय है, टी समय है। यदि हम इसको साथियों टी जो है, ये जो टी है, इसको साथियों हम इसके इधर लाएंगे तो ये बटे में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा तो साथियों फिर से हम नया फॉर्मूला हमारा बन जाएगा कुलाम बटे टाइम, और इधर हो जाएगा आई यानी कि धारा। तो साथियों कुलाम जो कि आवेश होता है, आवेश का मात्रक कुलाम हो जाएगा, और सेकेंड समय का मात्रक, तो इधर वैद्युत धारा का मात्रक आएगा, तो वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो 1 एम्पियर इसका सही जवाब हो जाएगा। कुलाम होता है साथियों क्यू का मात्रक, सेकेंड होता है टी का मात्रक, तो आई का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये रहा, एक पिकोमीटर, एक पिकोमीटर, एक पिकोमीटर में साथियों कितने के बराबर होता है, ये आपको बतलाना है। एक पिकोमीटर 1/10 का पावर 12, 12 के बराबर होता है, या फिर केवल 10 का पावर -12 कह सकते हैं। अब कौन सी बात लिखी गई है, यहाँ पर माइनस वाली बात दर्शाई गई है, तो यही सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ये दोनों बातें एक ही हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए, एक जूल, एक जूल कितने के बराबर होता है, ये आपको बतलाना है। एक जूल कितने बराबर होता है साथियों, डब्लू बराबर होता है एफ गुणे डी, एफ गुणे डी। ये अब हमने डब्लू क्यों लिया, क्योंकि ये साथियों कार्य का मात्रक है, ये कार्य का मात्रक है, तो कार्य के ही माध्यम से निकल कर आया गया होगा। और डब्लू बराबर वर्क होता है, वर्क का फॉर्मूला आता है बल गुणे बल की दिशा में चली गई दूरी, तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन और इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। तो वन सबके साथ लगा है, वन गुणे एन गुणे एम, वन गुणे एन गुणे एम। तो ऑप्शन ए जो है साथियों, 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, यही सही जवाब होगा, 1 जूल का मान यही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, 96 प्रश्न, 96 प्रश्न कहता है, एक विशेष घर में, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। तो साथियों देखिए, इकाई का मतलब, इकाई का मतलब होता है यूनिट, यूनिट का मतलब क्या होता है साथियों, बिजली में यूनिट का मतलब होता है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। जो भी हम लोग निकाल रहे थे 3.6 गुणे 10 का पावर 6, वही वाली होती है एक यूनिट। वही साथियों क्या होता है, वही होता है एक यूनिट। एक यूनिट का मतलब वन, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा हो जाता है, किलोवाट घंटा, ये हो गया एक यूनिट। कहता है उसको जूल में परिवर्तित करना है। 100 इकाई मतलब कि 3.6 गुणे 10 का पावर, यहाँ पर 100 है साथियों, तो ये इधर 8 में कन्वर्ट हो जाएगा, कि पावर 8 में कन्वर्ट हो जाएगा, यही साथियों आंसर हो जाएगा। देखिए हम आपको कंफ्यूज आप हो रहे हैं कि साथियों यहाँ पर सीधा पूछता है 100 इकाई बिजली खपत होती है, 100 इकाई, तो साथियों 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10 का पावर 6 जूल होते हैं, तो इतने में साथियों कितने होंगे, ये 10 का पावर 2 इधर आएगी, तो साथियों यहाँ पर 3.6 गुणे 10 का पावर 8 हो जाएगा, तो यही सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिए, ऑप्शन ए नहीं साथियों तो 360 है, यहाँ माइनस पावर दिया गया है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा साथियों।
ऑप्शन डी जो है वो एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या। आगे कुछ नहीं, ये अंतिम प्रश्न था साथियों। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।